दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप शुरुआत में देखेंगे कि नायरा के पास कार्तिक का फोन आता है और नायरा फोन उठाकर बोलती है, क्या कहा तुमने, ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया? अब कार्तिक बोलते हैं, यह सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था, तुमने मुझे बताया था, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। उसके बाद नायरा कार्तिक को थैंक्स बोलती है। उसके बाद कार्तिक की मम्मी अपने रूम में चूड़ियां हाथ में लेकर देख रही थी। फिर कार्तिक के पापा आते हैं और बोलते हैं, ऐसी चूड़ियां तो आपने पहले कभी नहीं पहनी थी। अब कार्तिक की मम्मी बोलती है, यह चूड़ियां मेरी नहीं, अक्षरा जी की हैं। उस दिन वह मंदिर में पूजा करवाने आई थी नायरा और कार्तिक के नाम से। पंडित जी ने यह प्रसाद के रूप में यह चूड़ियां उन्हें दी थी। पता नहीं गलती से या फिर किस्मत से यह चूड़ियां मेरे पास रह गई। उसके बाद रात में नायरा छत की सीढ़ियों से उतर रही होती हैं और नीचे देखती हैं कि उनके पापा अकेले उदास होकर कुर्सी पर बैठे थे। यह देखकर नायरा को बहुत दुख होता है। तो नायरा की दादी पीछे से आती है, नायरा से कहती है, सब सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कोशिश बहुत करते हैं हम, पर ना मैं उससे कुछ पूछ पाती हूँ और ना ही वो कुछ बताते हैं। फिर नायरा बोलती है, जी हाँ दादी, हमने आप लोगों को देखा है कोशिश करते हुए। उधर कार्तिक के घर कार्तिक के छोटे भाई लवकुश खेल रहे होते हैं। उनकी दादी उनको देखकर गुस्सा करती हैं। उसके बाद देखते हैं कार्तिक आते हैं और बोलते हैं, कार्तिक कितने दिन के बाद पुराने दिन आए हैं। फिर कार्तिक बोलते हैं, अब मैं भी बच्चों के साथ खेलता हूँ। उसके बाद फुटबॉल खेलने लगते हैं। फुटबॉल को तेज से लात मार देते हैं अपने पैरों से। उसके बाद जाकर कांच टूट जाता है। कार्तिक बोलते हैं, चलो लवकुश, गेम ओवर हो गया। उसके बाद कार्तिक बाहर चले जाते हैं ऑफिस। वहाँ पर नायरा और उनकी दीदी खड़ी रहती है। फिर कार्तिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं, आपस में बातें करते हैं। उसके बाद नायरा के पास एक फोन आता है और कहता है कि आपका वेडिंग लहंगा रेडी है। अब नायरा शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, वेडिंग? उधर से फोन में बोलता है कि जी हाँ, इसे अक्षरा सिंघानिया जी ने ऑर्डर किया था। उसके बाद नायरा और कार्तिक दोनों दुकान पर जाते हैं। फिर लहंगा देखकर दुकानदार से बोलते हैं, मैं ये लहंगा बाद में ले जाऊंगा जब मुझे जरूरत होगी। अगर कोई पेमेंट रुकी हुई है तो आप बता दीजिए, मैं पेमेंट पूरी कर देता हूँ, ऐसा नायरा ने कहा। दुकानदार बोलता है, नहीं, आपकी मम्मी ने पेमेंट पूरी कर दी थी। उसके बाद नायरा और कार्तिक अपने घर चले जाते हैं। फिर दुकान पर किरण ने कार्तिक को पहचान लिया और कार्तिक के घर पर सुरेखा के पास फोन करके पूछती है कि क्या आपके घर में शादी पड़ी हुई है। यह सुनकर कार्तिक की पूरी फैमिली घबरा जाती है। फिर कार्तिक की दादी कहती है, आज डिजाइनर बोल रही है, कल पूरा समाज बोलेगा, पानी पूरे गले तक आ गया है और आप सब बोल रहे हैं कि ये थोड़ा और रुक जाओ। कार्तिक के पापा बोलते हैं कि आपको जो सही लगता है वही फैसला लीजिए। इसके बाद कार्तिक की दादी नायरा के घर जाती है पूरी फैमिली के साथ और नायरा को बुलाकर शगुन देती है। नायरा मना कर देती है और कहती है, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। कार्तिक की दादी कहती है कि जब शादी नहीं करनी है तो लहंगे खरीदने क्यों गई थी। उसके बाद कार्तिक की दादी अपने घर चली जाती है। फिर शाम को कार्तिक ऑफिस से वापस घर आते हैं और लव और कुश से पूछते हैं कि सब कहाँ गए हैं। अब लव और कुश बताते हैं कि दादी और पूरी फैमिली नायरा के घर गई है नायरा को भाभी बनाने। इतना सुनने के बाद कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है और लव कुश से बोलते हैं कि अपने ताऊ जी को बुलाओ। आगे की अपडेट्स पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।